माँ रो रही थी, बिड़बिड़ा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उनके बेटे को बचा लिया जाए, मगर इस घर के अंदर इसके बेटे की पिटाई कर करके हत्या कर दी। क्या कुछ पूरे खून से नहाए थे। राहुल की मम्मी भी खींच के मेरे को निकाली बाहर से बोलती है। उसकी बेटी आई है, वहीं कार के पास खड़ा था। किसकी बेटी? वो उसकी बेटी खुशी आई और ना उसको बुला के ना बोली क्या हो गया। मैं उधर गई खुशी को तो मैं देखी नहीं। बड़का था, सूरज था, बड़का की बहन लड़का था और उसका बेटा मेरे को छूने नहीं दिया, अंदर जाने नहीं दिया गली में बेटे को। वह युवक अपने घर के सामने ही एक युवक के घर गया हुआ था। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती से मिलने गया था। इसी बीच उस युवती के भाई आ गए। क्या करने जा रही, भाग यहाँ से। गाली दी है सर। बेटी सर बस बात करती थी और मेरे बेटे से फोन लगा दी थी तो कितना उसकी माँ 2 बार बुला के ले गई थी मेरे को घर में, आपका बेटा ऐसी कर। मर्जी से गई थी कि जबरदस्ती लेकर गया था? अब मुझे नहीं, भाभी घर गई थी कपड़ा सिलने के लिए, वहाँ से वहीं से गायब हो गई थी वो। हाँ हाँ, और उसके बाद क्या बोले, कुर्सी पार के तिरंगा नगर में दिन दहाड़े सुबह के 9 बजे एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया और वो भी मां के सामने बेटे की पिटाई कर करके उसकी हत्या कर दी गई। ये वही स्थान है जहां पर मां रो रही थी, बिड़बिड़ा रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उनके बेटे को बचा लिया जाए, मगर इस घर के अंदर इसके बेटे की पिटाई कर करके हत्या कर दी। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बता। दरअसल आपको बता दो कि विक्की सरोज नामक एक शख्स, एक युवक जो कि यहीं सामने वाले घर में रहता है, उस युवक को इस घर में रहने वाले सूरज की बहन बुलाकर लेकर जाती है। जो घटना के बारे में उसकी मां ने जानकारी दी है कि बुलाकर लेकर जाती है और जैसे ही वो शख्स अंदर जाता है उसकी ताबड़तोड़ पिटाई करना शुरू हो जाती है। अब ये पूरा मामला जो है लव अफेयर का बताया जा रहा है, क्योंकि विक्की और सूरज की बहन का लव अफेयर था, जिसको लेकर सूरज का पूरा परिवार काफ़ी नाराज़ भी था, उसे चेतावनी भी दे चुका था और इसके साथ ही सूरज के घर से भी विक्की की बहन का लव अफेयर था। ऐसी चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही है। आज से 10 से 15 दिन पहले विक्की की बहन को भगा कर भी लेकर गया था और 3 दिन बाद फिर वो वापस आता है। इस पूरे मामले को लेकर परिवार क्या कह रहा है ये देखने वाली बात है। परिवार इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि माँ से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, माँ क्या कह रही है। ये जो शख्स अभी आपको घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये विक्की का भाई बताया जा रहा है, जो अंदर जाकर पुलिस वालों से जानकारी लेने का कोशिश कर रहा है कि आखिर इसके भाई की हत्या किस प्रकार से की गई होगी, क्या कुछ पूरी घटना है। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। उसकी मां भी, मृतक की मां भी आपको तस्वीर में दिखाई दे रही होगी, जो काफ़ी देर से रो रही है, बिलख रही है, गिड़गिड़ा रही है। अभी पूरा माहौल में आक्रोश का माहौल है। और आपको बता दें कि जिसका नाम निकलकर सामने आ रहा है सूरज उर्फ झिल्ली, वो उसका पुराना रिकॉर्ड भी है, ये सब चीज़ें भी निकल कर सामने आ रही है। और इसके साथ ही एक और शख्स बड़का, ये सूरज और बड़का, ये 2 का नाम निकल कर सामने आ रहा है, जो इस गतिविधि में, इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे। इसमें आपको बता दूं कि ये दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया, अभी पूछताछ जारी है। अभी मृतक की मां क्या कह रही है आप आगे सुनिए। मृतक विक्की की माताजी हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें कि इसी घर से विक्की को बुलाकर लेकर जाया गया और उसके बाद उसकी हत्या की गई, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। माताजी से बातचीत करते हैं हम। क्या हुआ था आंटी आज सुबह? सर क्या? मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मैं वहाँ सोई थी, जब कतली भी नहीं खाया अभी तक के हटा नहीं। उसके बाद मैं बेटा को बोली बाबू जाओ ना, गैस का से खाना नहीं बना था, गैस भरा के ला दो। बोलता मम्मी हाँ ठीक है, गमछा लेके आया, गमछा बांधा, उधर गैस खराब ऐसी गमछा बंधाया। फिर कार में गया, बोलता मम्मी अभी टाइम है ना, 10 बजे जाऊँगा, रुक जाओ मम्मी, अभी ज़्यादा हुआ खुला नहीं होगा। मैं ठीक है बेटा। फिर यहीं पर बैठी थी, वो गया, फ़ोन आया था, बात करा था तो उसकी बेटी आई है, वहीं कार के पास खड़ा था। किसकी बेटी? वो उसकी बेटी खुशी आई और ना उसको बुला के ना बोली क्या हो गया। मैं उधर गई खुशी को तो मैं देखी नहीं मेरे बेटा। फिर खुशी आगे के जा रही, मैं ही बैठी सर, तो आगे के जा रही, मैं पीछे पीछे वो वहाँ। तो बोली कहाँ जा रहा है बेटा, तो मेरे को डर लगता है, लोग बहुत कचरे सबसे झगड़ा करते मोहल्ले में, क्यों लेके जा रही है। मैं यहाँ धीरे धीरे पीछे पीछे जैसे गई, अंदर गया ना, अंदर घेरा में तैसी सूरज, बड़का, सिद्धांत और उसकी बहन लड़का, ये चारों जन मिलके, सूरज राहुल की माँ थी, उसकी माँ थी, सूरज की माँ थी, सब कोई थे, मिल के मार के। परिवार था घर में और तो लेडीज बाजू में था, चारों जेंट्स लोग मिल के मार के लेटा दिए उसको। उसके बाद मैं सर मेरे को तो अंदर उठा के फिर मार के आगे मारे और गली में जाके लेटा दिया उसको। पूरा खून से नहाया था सर, मेरे को देखने नहीं दिए, छूने जाने नहीं दिए, मेरे को मार के भगा दिया। आपको कौन रोका? उसके सिद्धांत और क्या सूरज और उसकी राहुल की मम्मी और वो सूरज की माँ। बोलती क्या करने जा रही, भाग। गाली दी है सर। मैं अकेली थी सर, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड भी गए थे दुकान सर। उनको कितने बजे के आसपास हुआ होगा? 9 सुबह बजे की बात है सर जी। पहले पुराना कोई झगड़ा या किसी बात को लेकर? नहीं तो उसकी बेटी सर बस बात करती थी और मेरे बेटे से फोन लगा दी थी तो कितना उसकी माँ 2 बार बुला के ले गई थी मेरे को घर में, आपका बेटा ऐसी कर रहा। मैंने बोली सर मेरे बेटे की गलती है, उसकी भी गलती, दोनों की गलती। अपनी बेटी को समझाइए, तब मेरे बेटे को मैं हम समझाएंगे। आपकी बेटी नहीं जाती घूमने फिरने तो मेरा बेटा नहीं लेके जाता। एक बार बात भी होती, यही बात हुआ था,
बहुत दिन। उसके बाद क्या पता नहीं क्या हुआ, वही बुला के ले गए, पीछे पीछे गए, तुरंत मार दिए सर। विक्की की बहन को भी उठा के ले गए थे, ऐसे कुछ सूरज ले गया था सर, सूरज कहाँ लेके गया था। कुछ पता है? वो पता नहीं इधर कहीं रखा था, पता नहीं कहाँ, फिर खूब हंगामा। कितने दिन पहले? 15 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गया ना भाभी, 10-15 दिन हो गया। फिर हमारे 3-4 दिन फिर पुलिस थाना गई, कंप्लेन करी, 3 दिन तक सुनाई नहीं दिया। चौथे रोज बोलते कल हम आएंगे, पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद मैं बोली इतना होने के बाद आप लोग कार्रवाई नहीं किए, हम गरीब है तो गरीब का सुनवाई नहीं हो रहा, आप लोग पैसा दे के ले लिए, पैसा खा लिए, तो आप लोग सुनवाई नहीं कर रहे। मैं बोली ठीक हम महिला थाना जा रही हूँ, तो बोलते हैं कि कागज दे दो। हम महिला थाने, पुलिस वाले कागज नहीं दिए, 2 कागज मुझे दिए हैं, मोबाइल में भी उतार के रखे और पूरा कागज जो मैन रखे हैं। उसके बाद फिर मैं बोली टीटीआई आएंगे, टीटीआई से बात किए, फिर उसके बाद खूब बोली बुलाओ उसको। तब उसका सूरज को बुलाने के लिए बोले, तब आ रहा हूँ, मछली लेने गया हूँ, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं सर 3 घंटा हो गया, मैं सुबह से करते करते हमको सर 4 बज गया। बताओ, दोपहर से हम 10 बजे से बैठे हैं, 9 बजे से यहाँ थाने में, तब 4 बजे आया है। बेटी मर्जी से गई थी कि जबरदस्ती लेकर गया था? अब मुझे नहीं, भाभी घर गई थी कपड़ा सिलने के लिए, वहाँ से वहीं से गायब हो गई थी वो। वहीं से लेकर हाँ चले गए। हाँ। और उसके बाद क्या बोले से, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वो कागज नहीं दिया। उसके बाद फिर वो लड़की आई खूब, सूरज को बुलाया नहीं आया, फिर वो आया, फिर सूरज भी आया। फिर उसके बाद फिर बहुत मुश्किल से मेरी बेटी आई, तो दामाद 7 लोग आए, इसको लेके गए घर, और उसकी लड़की भी अभी वही लेके इससे गई। पहले ये लोग क्या कभी कोई लड़ाई झगड़ा या धमकी उमकी दिए थे कि मारेंगे या कि कुछ? मेरे बेटा को मरवा डालेंगे, इसकी माँ बोलती थी, इसका बेटा हरदम बोलते थे तेरे बेटा को मरवा डालूंगी, देखना, हरदम बोलती थी इसकी माँ। जब कुछ होता तो मेरे बेटा को मरवा डालूंगी बोलती थी। मैं बोली अपनी बेटी को रोको ना, ऐसी कि बोले मेरे तेरे बेटा को मरवा डालूंगी, बस बोलती थी सर, बार बार यही बात वो हासिल कर ली सर, मेरे बेटे को मरवा डाली सर। अभी पुलिस वाले कुछ बताएं कि आरोपी लोग पकड़ाए हैं, नहीं पकड़ाए हैं? नहीं पकड़ा है सर, अभी सब भाग गए, घर में कोई नहीं है। बस मेरे को मेरे बेटे के बदला जान चाहिए, जब तक पूरा पकड़ाएंगे नहीं तब तक मेरे बॉडी को मेरे बेटे को नहीं देने दूंगी मैं। पूरे घर वाले पकड़ाएंगे तभी मेरे बेटे को लेके जाएंगे। सुबह दिन दहाड़े 9 बजे के आसपास ये घटना हुई, तो 9 बजे और की कोई बात नहीं, है, और सर। कोई नहीं था यहाँ आसपास? मेरे हस्बैंड मेरे से, मैं अकेली घर में थी सर, वहाँ सोच यहाँ के बैठी हूँ, जब लेके गए हैं तो बोलता मम्मी उठो ना, क्यों सोई है। मैं वहाँ से उठ के यहाँ बैठी हूँ, कतली वैसे सोई, मैं कतली पड़ा वैसे। तो ये आपने सुना कि विक्की की माँ क्या कुछ कहानी बता रही है, किस प्रकार से चीज़ें हुई होंगी, किस प्रकार से चीज़ें 9 बजे, क्योंकि दिन दहाड़े की बात है। अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 12:30 बजे का समय हो रहा है, मतलब आज अभी से कुछ घंटे पहले ही ये वारदात हुई है। और जिस घर में हम अभी बातचीत कर रहे थे, ये विक्की का घर है, और आपको सामने वाला घर मैं दिखा दूँ, ये वही घर है जहाँ पर हत्या को कारित किया गया, हत्या को अंजाम दिया गया। इस पूरे इलाके में जो पूरे मोहल्ले के लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आक्रोश का माहौल भी है मोहल्ले में, क्योंकि इस प्रकार से दिन दहाड़े ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हुई है। और अभी भी जो मृतक है उनकी माँ लगातार रो रही है, गुहार लगा रही है कि मेरे बेटे को न्याय मिले। वो चीज़ें बता रही है कि यहाँ से चीज़ें हुई हैं। जी, खुला यही बैठा हुआ है? हाँ, यही का बैठा था। सिलेंडर भराने जाने लगा तो बोलता मम्मी मैं रुक जाता हूँ, यही बैठा था, दरवाजा खुला था ये। उसके बाद उसकी बेटी आई है, आगे के जा रही, पीछे पीछे। मैं बोली बेटा कहाँ जा रहा है, मत जा रहा, कहाँ जा रहा, बोलता आ रहा हूँ ना मम्मी, बस इतना मेरे को बोला। फिर जैसे ही घर तक अंदर गया तब तक तुरंत मारना चालू, मार के लिटा दिए उसको। पहले से मारने की ही प्लानिंग? हाँ, पूरा पलानी थे, सब कोई थे। उसकी बड़का की माँ थी, राहुल की माँ थी, सूरज की माँ, सब बाहर बाजू में खड़े थे। उसकी माँ अंदर में थी, वही थोड़ा गेट खुला, अंदर ऊपर में वही मारे। उसके बाद गली में जाके लटा दिया, मेरे को जाने नहीं दिया सर, पूरा खून से नहा लिया था मेरे बेटा, इधर से छूने नहीं दिया। उसका बेटा, उसकी माँ, बड़का लोग सूरज मार के भगा दिया। भाग कोई, मैं अकेली थी, मेरे कोई नहीं था। जब चिल्लाई तो सब मोहल्ले वाले पूरा आए सर। तो ये कहानी निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो लड़के यानी मृतक की माँ ने जो बातचीत बताई और मोहल्ले वाले जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो विक्की है उसका लव अफेयर सूरज की बहन से था, जिसको लेकर सूरज का पूरा परिवार आक्रोशित था। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो आरोपी है, आरोपी भी विक्की की बहन से उसका कोई लफड़ा था, जिसके चलते 10 से 15 दिन पहले वो उस विक्की की बहन को उठाकर लेकर गया था। 2 से 3 दिन बाद वो वापस लेकर आया था। ये वही घर है जहाँ पर पूरी हत्या को कारित किया गया। यहाँ एफएसएल की टीम भी आई हुई थी और तमाम पुलिस की टीम भी अभी जांच कर रही है किस प्रकार से यहाँ चीज़ें हुई होगी। क्या कुछ चीज़ें आगे होती है देखने वाली बात है। फिलहाल आपको बता दूं, मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। क्या कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस वक्त जब शव को देखा गया तो शव पूरी तरीके से लहूलुहान था, लेकिन अब तक ये जानकारी मिल पा रही है कि केवल हाथ से पिटाई की गई है और इसके साथ ही दीवार में भी टक्कर मारी गई है, जिससे पूरा शरीर लहूलुहान हुआ है। अब आगे जाँच में क्या कुछ चीज़ें आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें आती है, तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। खुर्सीपार माझीपारा में आज सुबह एक युवक को घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया।
पूरा मामला इस प्रकार से है कि वह युवक अपने घर के सामने ही एक युवक के घर गया हुआ था। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती से मिलने गया था। इसी बीच उस युवती के भाई आ गए, तो अचानक तैश में आकर के, गुस्से में आकर के उस मुक्के के मारकर उसको दीवार से पटक दिया। सिर में चोट लगी थी। घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ विस्तृत रूप से लिया जा रहा है। कारण क्या निकल के आ रहा है और ये विस्तृत कथन अभी लिए जा रहे हैं, तो उसमें स्पष्ट हो पाएगा।